हेलो ऑडियंस। इस चैनल के पहले वीडियो में आपका स्वागत है और शुरुआत ही हो रही है वोकैबुलरी से, क्योंकि वोकैबुलरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन का, इन्फ्लुएंस करने का। जितनी ज़्यादा अच्छी वोकैब स्किल्स, उतना ज़्यादा हम डाइवर्स वे में चीज़ों को बोल पाते हैं। होता नहीं है कई बार कि कोई शब्द हमारे दिमाग में आ रहा होता है, इमेजिनेशन अच्छे से चल रही होती है, लेकिन बस एक जगह पे जाकर के हम अटक जाते हैं कि यार यहाँ पे आगे क्या बोलना चाहिए, क्या वर्ड होता है इस चीज़ के लिए। द थिंग इज़ कि इंग्लिश में मेनली ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि हिंदी तो चलो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि अब कौन सी वोकैब यूज़ होनी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि कई बार कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम की वजह से या ढंग से इन्वायरमेंट को जज ना कर पाने की वजह से आप अक्सर इस प्रॉब्लम में फंसते हो कि कैसे एक सही वर्ड इस इन्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो हम खेलेंगे एक वोकैबुलरी गेम, और ये एक वोकैबुलरी गेम नहीं है बल्कि एक प्रॉपर एनालिसिस है, जिसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वोकैबुलरी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐश डिवाइड तो बस ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल का नाम है, मेरा रियल नाम आकाश है। तो गाइस, ये जो वोकैबुलरी टेक्निक्स है, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैंने अपने टीचर से सीखी है। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरी खुद की ईजाद की हुई कोई टेक्निक मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपनी तरफ से ओरिजिनल बताने वाला हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है, जिसने जिसने मुझे बेहतर बनाया वोकैबुलरी में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा बना देगा वोकैबुलरी के लिए। तो अब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और हो सके तो वीडियो को आप स्पीड में भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसे छोटा से छोटा बनाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। अक्सर मुझे टाइम का पता नहीं चलता जब मैं इन्फॉर्मेशन बताना शुरू करता हूँ। तो चलो मेन गेम की तरफ बढ़ते हैं। वोकैबुलरी, ठीक है, इसके रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं गाइस? रूल्स ये होते हैं कि जितनी भी इंग्लिश है वो कुछ प्रोफिशिएंसी लेवल के अंडर में आती है। ठीक है, कि आप कितने फ्लुएंट हो उस चीज़ में। इसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 इसकी बात होती है। अब ये A1, A2, B1, B2 ये सब क्या है? ये मेनली जब आप कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने जाओगे ना, आईलेट वाईलेट ये सब, तो इन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा होता है। आईलेट और टफेल जैसे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या आपको ये एग्ज़ाम्स देने हैं? अगर आपको देने हैं तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वरना तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। तो अगर हमारे चैनल का मकसद ही है कम्युनिकेशन, अरे मैंने पेन जो है उसका ज़्यादा बड़ा ले लिया, कोई बात नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को हमें इम्प्रूव करना है अगर, तो हमें किस लेवल की वोकैबुलरी आनी चाहिए? इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करो, ठीक है, किस लेवल की वोकैबुलरी आनी चाहिए? तो गाइस, बेस्ट है कि आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसी वोकैबुलरी नहीं सीखना है जो आपको पहले से आती है, यानी कि कॉमन वोकैबुलरी। अक्सर क्या होता है कि हम जब वोकैबुलरी पढ़ने जाते हैं तो हम इन वोकैबुलरीज में ज़्यादा अटकते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि सिंपल वर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और आप उसी को पढ़ रहे हो बार बार, कि ऑल का मतलब क्या होता है, इन का मतलब क्या होता है, द का मतलब क्या होता है। अरे भाई, ये क्यों पढ़ रहे हो? इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? फिर वही कुछ लोग क्या होता है कि बिल्कुल C1 C2 लेवल की इंग्लिश पढ़ने लग जाते हैं। C1 C2 लेवल की इंग्लिश, बिल्कुल लिटरेचर लेवल की इंग्लिश पढ़ने लग जाते हैं, जो वर्ड कभी वो लाइफ में यूज़ नहीं करने वाले, कभी ईमेल में उसका यूज़ नहीं करेंगे, कभी बिजनेस, कभी भी किसी मीटिंग में कभी यूज़ नहीं करने वाले, कभी प्रेजेंटेशन किसी को बता रहे हैं तब यूज़ नहीं करने वाले। ये वीडियो, ये भी एक प्रेजेंटेशन है, पर इसमें मैं कितने कॉम्प्लेक्स हिंदी के और इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करूँगा, एक बार देखना पर आप। मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के लिए, लोगों से बात करने के लिए बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि वर्ड्स किस तरह के होने चाहिए। अब हम समझेंगे। देखो, emphasize that vocabulary learning is for everyone regardless of level। यानी कि जब हम vocabulary सीख रहे हैं ना, ये हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह के लोगों के लिए। अगर हमारे शब्द इतने कॉम्प्लेक्स हैं इंग्लिश के कि हम उन्हें नॉर्मल अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके साथ भी यूज़ नहीं कर सकते, और सामने लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये क्या मीनिंग, क्या वर्ड बोल दिया भाई, लोग आपको स्मार्ट नहीं, लोग आपको बहुत ईगोइस्टिक समझेंगे कि भाई ये कुछ भी बोलता रहता है, कोई भी वर्ड लाता रहता है। होते हैं कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फिनकी होते हैं वोकैबुलरी को लेकर के, एडवांस वोकैबुलरी बोल रहे होते हैं बिल्कुल, और आपको फिर एक लाइन समझ नहीं आ रही होती, आप चाहते हो कि ये बंदा बस चुप हो जाए, कुछ ना बोले, राइट? सो कोर अप्रोच, अवॉइड ट्रेडिशनल मेमोराइजेशन। क्या आप भी मेमोराइज कर करके पागल हो गए हो?
कि भाई यार वोकेबलरी मुझे इंप्रूव भी करनी है, मुझे आनी भी चाहिए, वोकैब अच्छी भी होनी चाहिए, लेकिन मैं यार मेमोराइज करने बैठता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहती, फिर मैं उसको यूज़ भी नहीं कर पाता। सो इंस्टेड यू नो यू डेवलप दिस थिंग कि यानी आपको एडिक्शन चाहिए इस चीज़ का, आपको एक्चुअल में एक फ़्लो चाहिए कि आपने फ़्लो में ऐसे ही सीख लिया, हफ्ते भर में आपने ऐसे ही इन चीज़ों को अपनी अपनी जो सेंटेंस मेकिंग स्किल्स है ना उसमें पार्ट बना लिया। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, नेचुरली इनटू योर जनरल वोकेबलरी सिस्टम, मतलब क्या, जो शब्द आप यूजुअली बोलते रहते हो उसी का हिस्सा बन जाना चाहिए। जो नए शब्द है, किस तरह के शब्द हम सीखेंगे उसकी मैं बात करता हूँ। द एडिशन टेक्निक, यहाँ पर बात होगी द एडिशन टेक्निक की, जो मेरी नहीं है, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो मीडियम लेवल वर्ड्स का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, मीडियम लेवल वर्ड्स का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। माइंडसेट फोकस, अंडरस्टैंड द नो स्पीक माइंडसेट, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मैंने एक मेंटोर से सीखा है कि नो स्पीक माइंडसेट, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको समझने हैं कि वो यूज़ भी हो पाए, लेकिन लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं लेकिन लोग उनके मीनिंग को समझते हैं, मेजॉरिटी लोग उनके मीनिंग को समझते हैं, उस वर्ड की मीनिंग को समझते हैं, ऐसे ही वर्ड्स का हमें यूज़ करना है। तो सेट एक्सपेक्टेशंस फॉर अपकमिंग स्लाइड्स covering techniques, mindset and practical steps. So, are you ready? Are you ready to play? Guys, don't memorize. Get addicted and absorb into your system. कैसे कैसे होगा गाइस? हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पता है हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें फिगर आउट करने की ज़रूरत है अपने वोकेबलरी सिस्टम में मीडियम लेवल के वर्ड्स को ऐड करने की। क्या होता है ये मीडियम लेवल वर्ड्स को ऐड करना? गाइस समझो इस बात को। आप अक्सर क्या करते हो कि कोई नया वर्ड आता है आपके दिमाग में, ठीक है, कोई भी वर्ड आप न्यूज़पेपर में जाकर के पढ़ते हो, वो वर्ड हो सकता है जैसे कि प्रेवलेंट, ठीक है, एबनॉक्शियस, स्टूपेंडस। अब ये वर्ड्स आपके सामने आते हैं और आप सोचते हो कि चलो यार इनको तो अब तो मैं अप्लाई करूँगा, वाह मैंने एक नया वर्ड जाना है, अब मैं इसको अपने सेंटेंस बिल्डिंग में यूज़ करूँगा। पर एक्चुअल बात तो ये है कि आप कभी इसका यूज़ नहीं करोगे। रियल लाइफ में जब आप किसी से बात करने जाओगे, इंटरव्यू में रहोगे, आप इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करने वाले। आप सामने वाले को कोई बात समझाना चाहते हो, अगर उसको वर्ड ही सर के ऊपर से गया, प्रेवलेंट क्या होता है भाई, ये क्या बोल दिया तूने, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आपके हिंदी के शब्द है, आप हिंदी के कितने एडवांस शब्दों का यूज़ करते हो बताओ मुझे। कितने ज़्यादा, मतलब अगर मैं बोलूँ कितने ज़्यादा, अभी मैंने बोला ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा को हिंदी में एक और वर्ड से भी बोला जा सकता है, वो है प्रचुर। प्रचुर, आप प्रचुर का इस्तेमाल कितना करते हो? आप अक्सर बोलते हो कि भाई ये जो टंकी है ना इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, आप ये तो नहीं बोलते बहुत प्रचुर मात्रा में पानी भर गया है, राइट? आप और कौन कौन से वर्ड्स है, जैसे कि हाँ चिल्लाना, चिल्लाना, मुझे मुझे अभी याद है, आई थिंक उसका वर्ड होता है अर्तनाद, अर्तनाद या चित्कार करना, ठीक है, चिल्लाने को चित्कार करना या अर्तनाद भी बोलते हैं। आप में से कितने लोग इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो बताओ? कि आप बोलोगे कि भाई मान के चलो एक चोर है जो आपका सामान लेके भाग रहा है, ठीक है, और आपका दोस्त भी साथ में भाग रहा है, दोस्त चिल्ला रहा है कि भाई अरे चोर चोर उसको पकड़ो, चोर चोर, और वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है चोर चोर पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। तुम बोलोगे भाई अरे यार इतना इतना तू धीमे क्यों चित्कार रहा है, या इतना धीमे क्यों अर्तनाद कर रहा है, जोर से अर्तनाद करना, ऐसा थोड़ी नहीं बोलोगे तुम, ऐसा तो नहीं बोलोगे। वो खुद ही रुक जाएगा, वो बोलेगा भाई चोर गया तेल लेने, मुझे ये बताइए अर्तनाद का मतलब क्या है, ये चित्कार का मतलब क्या है, राइट? एडवांस लेवल इंग्लिश में क्यों जा रहे हो? नहीं जाना है। पहले अपने मीडियम लेवल के इंग्लिश को तो अच्छे से कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद जब आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखना होगा, जब आपको कोई राइटिंग ऐसी लिखनी होगी, आपको स्टोरीज बनानी होगी, तब आप उन हाई लेवल इंग्लिश का यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मीडियम लेवल के वर्ड्स आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि वो लोग आमतौर पर यूज़ नहीं करते हैं, पर उनका यूज़ अगर आपने किया तो आप थोड़े एडवांस लगते हो, थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हो, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंग्लिश भी ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि आप सेंटेंस बिल्डिंग तो करोगे ही ना ऑटोमेटिकली, उसमें आप करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर स्किल्स, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स, ये भी प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। तो चलो समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर मैंने लिखा है एडिशन टेक्निक, यहाँ पर मैंने लिखा है वाओ, यहाँ पे मैंने लिखा है वेट टेक्निक, ये सारी चीज़ें अभी हम समझने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास कुछ सेंटेंस है, मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं नीचे, ठीक है, तो इसी के थ्रू हम समझने वाले हैं कि क्या होने वाला है। तो देखो
एक सेंटेंस है, अगर मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हैं। मितेश, मैं इस पेन को ब्लैक कर देता हूँ और इसकी थिकनेस को कम कर देता हूँ, ठीक है। तो मितेश इज रेगुलेटिंग द रोबोट इन द साइंस लैब। ये एक मीडियम लेवल वर्ड है, ठीक है। रेगुलेट एक मीडियम लेवल वर्ड है। सिंपल वर्ड क्या होता, अगर आप सिंपल वर्ड में बोल रहे होते तो आप बोल रहे होते कंट्रोल। मितेश इज कंट्रोलिंग द रोबोट इन द साइंस लैब, राइट। मितेश जो है वो एक रोबोट को साइंस लैब में कंट्रोल कर रहा है, राइट। मितेश साइंस लैब में एक रोबोट को कंट्रोल कर रहा है, कैसे भी बोलो। तो अब आपने बस इसकी जगह एक थोड़ा सा मीडियम लेवल का वर्ड यूज कर लिया, रेगुलेटिंग, राइट। तो रेगुलेटिंग। वैसे ही एक और हो सकता है कि सुजीत एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। सुजीत ने अपनी गलती को मान लिया, गलती को स्वीकार कर लिया, राइट। तो सुजीत एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। नाउ द थिंग इज कि आप इसकी जगह पे थोड़ा सा मीडियम लेवल का वर्ड यूज कर सकते हो, जो है कन्फेस्ड। सुजीत कन्फेस्ड इज हिज मिस्टेक। सुजीत एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, सुजीत कन्फेस्ड हिज मिस्टेक। ये वो वर्ड नहीं है जो कि आप यूजुअली यूज करते हो, पर आपको इनके मीनिंग पता होते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आपको पता है कि भाई हाँ, कन्फेस का मतलब भी एक्सेप्टेड जैसा ही होता है, रेगुलेटिंग का मतलब भी कंट्रोलिंग जैसा ही होता है, राइट। तो हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो बिल्कुल करीब है, लेकिन आमतौर पर आम भाषा में लोग उनका यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, रोहन विल अचीव दिस टारगेट। रोहन विल अचीव दिस टारगेट, रोहन विल अकॉम्प्लिश दिस टारगेट। ये ऐसा हो सकता है इसका मीनिंग कि रोहन ये टारगेट अचीव करेगा, ठीक है, अचीव करेगा, हासिल करेगा, राइट। तो रोहन विल अचीव दिस टारगेट। अब अचीव का मतलब तो हमें पता है। वही अगर हमने एक और वर्ड का यूज कर लिया, अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का भी हमें यूजुअली पता होता है, लेकिन आप कितनी बार देखते हो कि कोई इंसान अकॉम्प्लिश का यूज कर रहा है? रेयरली देखते हो, लेकिन आपको पता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो अकॉम्प्लिश, भाई अगर फिर से हम जाएं यहाँ पे, पता है कंट्रोल की मैं बात कर रहा था, तो गाइस कंट्रोल, पता है कंट्रोल का एक और वर्ड भी होता है, और वो होता है प्रेवलेंट। ठीक है। प्रेवलेंट, इस वर्ड का आप कितना ज़्यादा यूज़ करोगे? मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, तो आपको दिख नहीं रहा था क्या? अच्छा, यहाँ तक तो मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है, तो इसके बारे में तो मैं बात करने वाला हूँ, पर उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के दिख रहा था। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। यस यस यस, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो वापस जाते हैं भैया, वापस जाते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाली, टेंशन नहीं। हाँ, कहाँ पर था मैं? यस। तो प्रेवलेंट, गाइस प्रेवलेंट का मतलब भी होता है कंट्रोल करना, ठीक है, रेगुलेट करना। बट आप कितनी बार ये वर्ड का यूज़ करने वाले हो कि भाई मितेश इज प्रेवलेंटिंग? ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यार इन वर्ड्स का आप एक सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन में ही यूज़ कर सकते हो। ये वर्ड तभी आ सकते हैं क्योंकि ये जो हाई लेवल के जो वर्ड्स होते हैं ना, इन वर्ड्स के थोड़े सेंटेंस बेस्ड मीनिंग होते हैं, थोड़े बड़े मीनिंग होते हैं। जैसे आपने एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, वो आपने सुना होगा, वो है अ कप ऑफ टी, राइट। अ कप ऑफ टी मतलब मेरे लिए तो ये बिल्कुल चुटकी बजाने जैसा काम था, मेरे लिए बहुत आसान काम था, राइट, कि इट इज़ जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर मी। तो इस टाइप से, तो ये आप एक तरह से एक सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड डाल रहे हो जिससे मीनिंग जो है वो निकल के आए, पर आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, ठीक है, सटल मीनिंग है उसका। तो आप इन तरह के वर्ड्स का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हो। मेजरली आप ऐसे ही वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो मीडियम लेवल के, ठीक है। तो एक्सपेक्टिंग, एंटिसिपेटिंग, कैसे? वेदर फोरकास्ट इज एक्सपेक्टिंग हैवी रेनफॉल फॉर टुमारो। जो मौसम विभाग है वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि संभावना बता रहा है कि भैया बहुत तेज़ बारिश होने वाली है कल। तो हमने क्या किया?
एक्सपेक्टिंग की जगह एंटीसिपेटिंग का यूज़ कर लिया। एंटीसिपेट हमें पता है कि हाँ, एंटीसिपेट मतलब पहले से ही कुछ उम्मीद लगा के बैठा, संभावना है, उसी से रिलेटेड मीनिंग है। तो आप जब इन वर्ड्स का यूज़ करोगे गाइस, जब आप इन वर्ड्स का यूज़ करोगे तो पता है क्या होगा, तो एक्चुअल में आपको ये दिखेगा कि मेरी वोकैबुलरी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर हो पा रहा हूँ इंग्लिश को लेकर के, मैं कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा हूँ, मुझे खुद को पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और मैं सामने वाले को भी इजीली समझा पा रहा हूँ। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। गाइस, why we choose medium level words, not difficult, not unknown? Clarify why medium level words are the focus. They are not difficult but familiar enough for many learners. Avoid confusion that comes from using very advanced or unknown vocabulary. Emphasize balance, make vocabulary understandable and effective in communication. Guys, अभी हालांकि मैं भी जेनजी में ही आता हूँ, लेकिन कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल, वो अभी शायद जेन, अभी कोई नियॉन, अल्फा ऐसे आ रहे हैं, तो उनके वर्ड्स बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं, वो भी नए नए वर्ड्स इजाद करते हैं। तो कई बार आपको पता ही नहीं होता कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। चलो हमें थोड़े बहुत वर्ड्स पता होते हैं, लॉल है ना, वो और भी पता नहीं, वो सिम्बलिक टाइप से होते हैं वर्ड्स, बट नहीं पता होता कई बार, है ना, कि ये कहा जा रही है चीज़ें। कई बार ये वोकेबलरी हम बोलेंगे ही नहीं इसको कि भाई एसएप, पर अब ये वोकेबलरी का पार्ट है कि भाई जल्दी से जल्दी करना है इसको, राइट, डू इट एसएप, है ना, एसएप। सो 7 day प्लान गाइस। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की बात करी, यस मैंने इन सेंटेंसेस की बात करी, तो देखो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो वर्ड्स है ना, उन वर्ड्स को भी कुछ कैटेगरीज में डाला जा सकता है, कुछ कैटेगरीज में डाला जा सकता है। अभी मैं 7 days के लर्निंग प्लान की बात नहीं करता हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ। या रीइटरेट द नो एंड स्पीक वोकैबुलरी फ्रेमवर्क। मतलब क्या, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए नोन होते हैं, जो हमें समझ में आते हैं और हम उन्हें बोलते भी हैं, और ये हमारी नॉर्मल हिंदी का पार्ट हो गए, ये हमारी हिंदी का पार्ट हो गए। हम इजीली बोल देते हैं कि भाई ये मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है, तू आजा भाई, कम इन कम इन कम इन, ऐसे बोल देते हैं हम। तो अब ये हमारे सिंपल वर्ड्स का पार्ट है। पर वही कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उनका लेवल ही कुछ और है। तो ये वो वर्ड है जिनको ना तो हम जानते हैं, नॉट नोन एंड नॉट स्पीक। जैसे कि एक वर्ड अभी मैंने बोला स्टूपेंडस, स्टूपेंडस, स्टूपेंडस बिल्कुल रिमार्केबल जैसा ही है, स्टूपेंडस बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, अमेजिंग, ठीक है। लेकिन नोन एंड स्पीक वर्ड जो है वो है अमेजिंग, और रिमार्केबल जो वर्ड है ना, ये वर्ड आप इजीली बोल सकते हो। आपको समझ में आ रहा है कि रिमार्केबल मतलब ये तारीफ ही कर रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने स्टूपेंडस का यूज़ किया, कितने लोग सच में समझने वाले हैं कि स्टूपेंडस जो है वो अगर किसी सेंटेंस में हम डाल रहे हैं, ठीक है, कि भाई मैं बोल रहा हूँ, मान के चलो मैं एक फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैंने अवतार मूवी देखी, और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये मूवी तो अमेजिंग थी, ठीक है, मैं बोल सकता था ये मूवी तो रिमार्केबल थी। क्या मैं ये बोल सकता था कि ये मूवी तो स्टूपेंडस थी? अगर मैं बोलता स्टूपेंडस थी तो सामने वाला थोड़ा बहुत मीनिंग निकालता कि भाई स्टूपेंडस थी मतलब स्टूपिड थी, स्टूपिड थी, भाई ये मूवी स्टूपिड थी, क्योंकि स्टूपेंडस भाई वैसा ही फील दे रहा है, सामने वाले की इंग्लिश का लेवल जैसा होगा वो उसी हिसाब से समझेगा। तो समझना ज़रूरी है कि कभी कभार वर्ड्स की मीनिंग को कुछ और बनाया जा सकता है, कुछ और ही समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने प्रेवलेंट का यूज़ किया था, प्रेवलेंट ऐसा लग रहा था कि प्रिवेंट कर रहा है, पर उसका मतलब तो कॉमन से है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़ कि आपको हमेशा इस गोल्ड माइन की तरफ जाना है। गोल्ड माइन ऑफ वोकेबलरी इज़ कि जिसे आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन आप यूजुअली बोलते नहीं हैं, डोंट स्पीक, ठीक है। आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करोगे अगर, और इनको अगर आपकी जो जनरल वोकेबलरी है, आपके ब्रेन का जो जनरल वोकेबलरी सिस्टम है, उसके अंदर इसे डाल दोगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा गेम, ठीक है। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि ये जो वर्ड्स है ना गाइस, इन वर्ड्स का यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि आप न्यूज़पेपर से बहुत ही एडवांस लेवल की वोकेबलरी ढूंढ रहे हो। तो और तो कुछ नहीं छूट गया है, नहीं, और तो कुछ नहीं छूट गया है, ओके। मैंने कुछ एग्जांपल्स और बना के रखे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसे नेक्स्ट वीडियो के लिए डाल दिया जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो को, पहली वीडियो है तो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, ओके। तो ये ऑलरेडी 20 मिनट की बन चुकी है, मतलब ये वीडियो बढ़ी जा रही है, ओके। सो
अगेन मैं फिर से क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइस, वोकैबुलरी का एक एडवांस लेवल होता है, जैसे कि एक वर्ड है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कॉन्जक्चर, ठीक है, कॉन्जक्चर, ठीक है। इस वर्ड का मैंने कभी यूज ही नहीं किया, लेकिन पता है इस वर्ड से सिमिलर एक मीनिंग भी होता है, और वो होता है एंटिसिपेट, ठीक है, या एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट एक बहुत ही सिंपल वर्ड है कि आप यूज़ करते हो कि यार मैं तो तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था यार, मेरी तो तेरे से इतनी एक्सपेक्टेशन थी यार, ठीक है। और वही अगर आप बोल रहे हो एंटीसिपेट कर रहा था मैं, है ना, मैं ये एंटीसिपेट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, एंटीसिपेट कर रहा था, है ना। तो ये वर्ड बिल्कुल उसके आसपास भी है, और लोगों को पता भी होगा, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि एंटीसिपेट का मतलब एक्सपेक्टेशन ही होता है, उसके लगभग लगभग करीब ही होता है। सो आपको ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ करना है जो मीडियम लेवल पे आते हैं, ठीक है। अगेन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझना ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर आती है एडिशन टेक्निक, एडिशन एंड रेपिटेशन। देखो करना क्या है कि जब भी आप कभी कोई सेंटेंस को बोल रहे हो, आपको कोशिश करनी है कि उसमें ये जो जो अभी मैं वोकैबुलरी आपको दिखाने वाला हूँ आगे, आप बस उन वर्ड्स का क्या करोगे, यूज़ करोगे उनके बस मीडियम लेवल के वर्ड्स के साथ में जोड़ करके, ठीक है। सिंपल वर्ड्स लोगे, जैसे एक्सपेक्ट है, उसके साथ में एक और वर्ड ले लोगे, ठीक है, उसी के बेस पे, उसी के आसपास, जैसे एंटीसिपेट, तो एंटीसिपेट को आप साथ में रखोगे और उसके बीच में एंड लगा दोगे और बस साथ में यूज़ कर लोगे किसी भी सेंटेंस में। इस तरह से आप किसी भी वोकैबुलरी को समझ सकते हैं। और एक और बात समझना, देखो ये तो हो गया कि आपने इंग्लिश में यूज़ कर रहे हो, आप कोशिश करो कि इसका हिंदी में ही यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जब आप हिंदी में कोई बात बोल रहे हो, कोई बात एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप तभी यूज़ करना शुरू कर दो। क्या कर सकते हो आप, देखो जैसे वापस जाते हैं, अवतार मूवी की बात करते हैं, कि मैंने अभी आपको बताया था अमेजिंग रिमार्केबल, राइट। तो ऐसा बोला जा सकता है कि यार मैंने एक मूवी देखी अवतार नाम से, और ये जो मूवी थी ना अवतार, यार क्या ही ज़बरदस्त मूवी थी, अमेजिंग मूवी थी भाई, अमेजिंग मूवी थी, क्या ही ज़बरदस्त मूवी थी। और इस मूवी में जो VFX थे ना वो रिमार्केबल थे, रिमार्केबल थे, राइट। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, और फिर आप इसमें एंड लगा के इनको पूरे सेंटेंस के साथ में जोड़ सकते हो कि भाई ये जो अवतार का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना, वो बहुत ही अमेजिंग एंड रिमार्केबल होगा, ये बहुत ही अमेजिंग और रिमार्केबल होगा, ठीक है। तुम तो हो सकता है सोचो कि भाई ऐसा कैसे मैं यूज़ करूँ, अरे भाई तुम खुद से बात कर रहे हो, कभी कभी तुम कुछ पढ़ रहे हो, तो उसी के साथ में यूज़ कर लो ना उसका, बस आपको रेपिटेशन ही तो करना है, रेपिटेशन से ही तो आपके दिमाग में फिर ये बन जाएगा। ताजुब की बात यह है कि आपको इसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समझने लायक वर्ड्स है, इजी टू यूज़ है, एक्चुअल में ये भी इजी में ही आता है। हम बोल तो रहे कि मीडियम है, लेकिन एक्चुअल में ये इजी ही है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप एडिशन टेक्निक का यूज़ करोगे, यानी ऐड करोगे इन वर्ड्स को, तो ये अब आपके नेचर का पार्ट बनने लग जाएंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे देखो, ओल्ड एंड एज्ड पीपल आर लाइक चिल्ड्रन इन नेचर। जो देखो ओल्ड का भी मतलब बूढ़े ही है, एज्ड का मतलब भी बूढ़े ही है, ठीक है। तो ओल्ड एंड एज्ड पीपल आर लाइक चिल्ड्रन इन नेचर। इट इज़ वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस दैट रोहित विल विन द रेस। देखो ऑब्वियस भी बिल्कुल 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 सिंपल सा वर्ड है, और क्लियर भी कि यार मुझे तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल तय है कि रोहित तो इस रेस को जीतेगा ही जीतेगा। तो इंस्टेड ऑफ आप क्लियर आप बोल रहे हो कि ऑब्वियस है भाई, ऑब्वियस है कि भाई रोहित ही जीतेगा इस गेम को, राइट। तो इस तरह से आप जब वोकैबुलरी का यूज़ करोगे तो आपकी रिटेंशन की जो टेक्निक है ना, जो रिटेंशन है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपको और कोई नई टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है, सच में नहीं सीखने की ज़रूरत है, ये इतना ही काफ़ी है। जब आप इन वोकैबुलरी का यूज़ करोगे, जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, और उसके लिए हम ये 7 डेज़ पे जा रहे हैं वापस, चलो 7 डेज़ पे जाते हैं। सो 7 डे 12 वर्ड्स प्लान। गाइस ये क्या है, आपको क्या करना है गाइस, अवॉइड करो ये न्यूज़पेपर और ये जितने भी यानी ये ऐप्स होते हैं जो कि वोकैबुलरी आपको सिखा रहे हैं, इनको अवॉइड करो अभी के लिए। सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हो कि आप ये करो कि अपने आप को 12, 13, 14 इसके आसपास या 10 वर्ड मैक्स, आपकी मर्जी से आप 8 वर्ड लो, 10 लो, मैक्स हो सकता है 15, ठीक है। मैं यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ, मैक्स हो सकता है 15। तो 15 वर्ड्स आपने ले लिए, ठीक है, और उसको 7 डेज के हिसाब से बांट दिया। और फिर अब आपने वैसे ही सीखा जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या कि आपने सबसे पहले क्या किया, इन वर्ड्स को अगर आपको दिमाग में बिठाना है तो सिंपली आपने सबसे पहले तो इनकी कोई स्टोरी बनाई, ठीक है।
इनको इनको ये न्यूज़पेपर इनसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर नॉट द थिंग, ठीक है। वॉर्न अगेंस्ट कॉमन मिस्टेक, ये सब चीज़ें नहीं देखनी है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है न्यूज़पेपर की तरफ, ठीक है। नहीं सॉरी, न्यूज़पेपर की तरफ नहीं जाना है, आपको जाना है अपनी नॉर्मल पेपर की तरफ, ठीक है। नॉर्मल पेपर की तरफ, नॉर्मल पेपर मतलब आपकी बुक में, ठीक है। और आपकी बुक में आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। और क्या करना है, नॉर्मल अपने कॉमन सेंटेंसेस बनाने, कॉमन सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, एक या दो। और शुरुआत में एक साथ बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, एक दिन सिर्फ ये, एक दिन सिर्फ ये, एक दिन सिर्फ ये, ठीक है। एक साथ सारे वर्ड्स में मत भिड़ जाना, ऐसा मत समझ के चलना कि ये कोई होमवर्क है, भैया खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब आप वोकेबलरी को अपने दिमाग में डालोगे कि भाई सबसे कॉमन, सबसे नॉर्मल वर्ड्स कौन से हैं, पहले मैं ये फिगर आउट करूँगा और फिर उसके बाद मैं फिगर आउट करूँगा कि ज़्यादा एडवांस वाले वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, फिर मैं एडवांस वर्ड्स की तरफ जाऊँगा। तो जैसे कि कंट्रोल का होता है रेगुलेटिंग, तो कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग, एक्सेप्ट एंड कन्फेस्ड, अचीव एंड अकॉम्प्लिश, एक्सपेक्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग, कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। देखो ये सारे वर्ड्स आपको पता है, इनके मीनिंग आपको पता है। कॉमन का ऑर्डिनरी, क्लियर का ऑब्वियस, अमेजिंग के साथ में रिमार्केबल, केयरफुल के साथ में कॉशियस, फाउंड के साथ में डिस्कवर्ड, ठीक है। आंसर के साथ में रिस्पॉन्ड, राहुल विल आंसर, राहुल विल आंसर, आंसर टू द लीडर्स इन पार्लियामेंट, ठीक है। राहुल विल आंसर टू द लीडर्स इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका एक और साथ में क्या मीनिंग बन सकता है कि राहुल विल आंसर एंड रिस्पॉन्ड टू द लीडर्स इन द पार्लियामेंट, राइट। साथ में आप यूज कर सकते हो एंटिक रिमेन्स कैन बी फाउंड, एंटिक रिमेन्स कैन बी फाउंड बाय डिगिंग इन जोधपुर। तो यहाँ पे साथ में कौन सा वर्ड बन सकता है, डिस्कवर्ड, कि एंटिक रिमेन्स कैन बी फाउंड एंड डिस्कवर्ड, फाउंड एंड डिस्कवर्ड बाय डिगिंग इन जोधपुर, ठीक है। यू शुड बी केयरफुल इन द एग्जाम। इसके साथ में क्या वर्ड आ सकता है कि यू शुड बी केयरफुल एंड कॉशियस, केयरफुल एंड कॉशियस इन द एग्जाम। सो गाइज इस तरह से जब आप वर्ड यानी एक पूरा सेंटेंस बनाओगे, और आप हिंदी में भी यूज़ करो ना कि यार तुम्हें ना बीमारी लग रही है यार, तो थोड़ा ना केयरफुल रहना। और फिर साथ में आपने कॉशियस भी जोड़ दिया कि भाई अरे यार तुम्हें ना थोड़ा ऐसा लग रहा है, तुम्हें मैंने छू के देखा, बहुत बॉडी तुम्हारी गर्म हो रही है, एक बार देखना, थोड़ा केयरफुल रहना, कॉशियस रहना, है ना। तो जब आप इस तरह से दो वर्ड्स का यूज़ करोगे तो फिर आपके लिए ना ये एक नेचर, आपकी नेचर का पार्ट बन जाएगा। देखो एक चीज़ समझना, आपके ब्रेन की एक प्रॉब्लम है, आपका ब्रेन जो है ना वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसे नहीं करता कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे क्या हो सकता है कि भैया आपके दिमाग में कंट्रोल वर्ड है और आपने कंट्रोल वर्ड अपने दिमाग से निकाला, ठीक है, और बदले में रेगुलेट वर्ड डाल दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आपका दिमाग ऐसे नहीं करता है। आपका दिमाग वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को मिटा ही नहीं सकता, उसके पास डिलीट का ऑप्शन नहीं है, पर वो ये कर सकता है कि इसके साथ में जोड़ दे, एडिशन प्लस, इसी को बोलते हैं एडिशन टेक्निक। तो आप क्या कर रहे हो कि कंट्रोल के साथ में रेगुलेट का भी यूज़ करने लग रहे हो, फिर क्या हो जाएगा कि आपके नेचर का पार्ट हो जाएगा। आप जब चाहे तब या तो कंट्रोल यूज़ करोगे या तो रेगुलेट यूज़ करोगे, या और भी दूसरे जो वर्ड्स है जो इसके साथ में आ सकते हैं उनका यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है गाइस। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखो मैं अभी सोच के चल रहा था कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा और बहुत सारी चीज़ें होमवर्क के तौर पे रखूँगा, बट अभी बेस्ट पता है क्या हो सकता है, बेस्ट हो सकता है कि आप सिर्फ ये करो कि इन वर्ड्स का यूज़ करो, ठीक है। ये जो वर्ड्स मैंने आपके सामने रख रखे, ये पेयर जो बना के रखा है, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करो। फिर जाके चैट जीपीटी से पूछो और वर्ड्स निकाल के देने को, ठीक है। बस मीडियम लेवल के ही चुनना, मीडियम, ठीक है, मीडियम लेवल के ही चुनना, बिल्कुल एडवांस लेवल पे मत जाना। इस तरह से आपकी वोकेबलरी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी होती रहेगी। अब उसके करने के लिए क्या करना है, स्टोरी बनाओ, ठीक है, स्टोरी बनाओ, कोई कहानी बनाओ ना, अपने ही दिमाग में कोई कहानी सोचो, कोई भी कहानी, कोई भी, लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुँह पिचकाया, है ना, वही जोड़ दो तुम, ठीक है, कि लाला जी ने बहुत ही कॉमन सा केला खाया, बहुत ही ऑर्डिनरी सा केला खाया, ठीक है। लाला जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और उन्होंने अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया, उन्होंने, और वो गिर गए, फिर उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंजरी हो गई।
राइट। इस तरह से यूज़ करो, इस तरह से सेंटेंसेस बनाओ, अपनी हिंदी लैंग्वेज के साथ में पहले फेमिलियर हो जाओ, उसके बाद में आपको टेंशन नहीं है, आपको फिर आपकी इंग्लिश का वो पार्ट बनता जाएगा जैसे जैसे आप इंग्लिश की अपनी स्किल्स को और ज़्यादा टाइम के साथ में इम्प्रूव करते जाओगे। तो सो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को अभी के लिए छोटा बनाते हैं, यहीं पर ही मैं ख़त्म करता हूँ। और भी बातें होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि वोकैबुलरी की बात आपको समझ में आई होगी कि आपको मीडियम लेवल के वर्ड्स ही उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और इसी तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को सच में बहुत अच्छा कर दोगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एश ये कैसा लग रहा है बताओ, कैसा डिज़ाइन है? ज़बरदस्त लग रहा है, मज़ा आ गया देख के? तो इस तरह के डिज़ाइन होने वाले हैं भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।